हेलो बच्चों, आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड हम आपको ऐसा समझाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ये आपको लगातार आने वाले कक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके जितनी भी परीक्षाएं संबंधित हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें। आइए बेटा देखते हैं। पहला हमारा गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि में हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, लिखा है 2x² प्लस का 13x प्लस का 20। तो बेटा इसे हल करते हैं। इसे देखिए, हल करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होती। पहले क्या जानना होता है कि गुणनखंड करने के लिए कौन कौन सी संख्याओं का किसका एलसीएम लिया जाता है। तो हम देखते हैं बेटा, ये जो 20 दिया है, 20 का इस 2 के साथ गुणा करो तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। ये आया बेटा 40। अब इस 40 का हम लेते हैं एलसीएम। 40 को आप गुणनखंड विधि से काट लो। 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा। फिर काटते हैं 2 एकन्नम 2 और आ जाएगा 10। ठीक है, आ जाएगा 10। फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10। फिर हम इसे काट लेते हैं 5 एकन्नम 5। अब इसका हम बनाते हैं गुणनखंड, जिसको गुणा करने पे 40 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे हमें आना चाहिए 13। तो करते हैं बेटा, देखते हैं। 5 दूनी 10 और 2 2 4, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14। लेकिन इसके गुणनखंड से नहीं आ रहा, तो हम देखते हैं। हम कर लेते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 5। हम करते हैं बेटा 8 गुणा 5 करेंगे तो आ जाएगा 40। और अगर हम यहीं पर 8 प्लस 5 करते हैं तो 8 5 हो जाएगा बेटा 13। ये हमारा गुणनखंड बना है। इसी पर हम इसको हल करते हैं बेटा। लिखेंगे यहाँ पर 2x² प्लस का, अब इस 13 को, अभी 13 को हमने बताया क्या लिख सकते हैं। 13 को हम 5 प्लस 8 प्लस 5, तो लिखते हैं 8 और प्लस 5। उसके बाद बेटा हम करते हैं, ये x जो दिया x लिख लेते हैं, प्लस का 20। अब करते हैं बच्चा, x से अंदर गुणा करवा लो। क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का, जब x के साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा 8x प्लस का 5x और प्लस का 20। अब देखते हैं बेटा, दो पार्ट बन गए हमारे पास। एक तो हमारा ये वाला पार्ट बना और एक तो ये पार्ट बना है। अब इन पार्टों में हम चेक करते हैं कॉमन क्या जा रहा है। इस पार्ट में अगर हम चेक करें तो सबसे पहले 2 और 2 चौको 8, 2 कॉमन जा रहा है। फिर देखते हैं यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1, मतलब x की पावर 1 यहाँ पर चला जाएगा कॉमन। तो बेटा हम करेंगे, ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या हमारा पर x की पावर 1 प्लस 2 से इसे काटा हमने, 2 चौको 8, 4 बचा और ये x की पावर 1 बाहर। फिर प्लस लगाते हैं बेटा। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन जा रहा है, इसमें तो 5 जाएगा कॉमन। 5 से 5 कॉमन ले लिया, प्लस x बचा और प्लस 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 बचा। अब देखते हैं बेटा कौन कौन सेम है। देखिए ये वाला और ये वाला एक समान है, तो हम लिखेंगे इसे x प्लस का 4 और अगला रहा बेटा हमारा ये 2x और प्लस 5। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 2x प्लस का 5। ये रहा हमारा गुणनखंड, ये रहा हमारा गुणनखंड। इसका गुणनखंड ये रहा, ये रहा बेटा। ये हमारा हो गया आंसर, ये रहा हमारा आंसर बेटा। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखते हैं हम क्या है हमारा। दूसरा सवाल बेटा हमारा है 6x² प्लस का 11x प्लस का 3। सेम उसी तरीके जैसे बेटा हमने उसको किया था, गुणा करते हैं। 6 और 3 का गुणा करवाइए तो 6 गुणा 3 होता कितना, 6 तरीक 18 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 18। 18 के हमें ऐसे एलसीएम लेने हैं जो जोड़ने या घटाने पर 11 आए और गुणा करने पे 18 आए। जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 11 आए और गुणा करने पर 18। तो बेटा करते हैं, देखो 18 को हम लिख क्या सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2। 9 गुणा 2, कैसे ये 9 आया हम करते हैं, देखो देख लेते हैं कैसे आया। 2 से काटो, 2 9 18। फिर ये किससे कटेगा, 9 से कटेगा। 9 से एक बार में कट जाएगा, मतलब 3 3 से कटेगा, लेकिन 9 से एक बार में काट लेते हैं। तो 9 2 11 और 9 दूनी 18। 9 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 11, वहीं पर 9 गुणा 2 कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो बेटा देखते हैं, फिर हम इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6x² प्लस का 11x प्लस का 3। तो करते हैं बेटा,
हम कर लेते हैं 6x² प्लस का 11 को हम लिख सकते हैं 9 + 2 और यहाँ पर हम करेंगे x प्लस का 3। अब हम देखिए बेटा इस x से अंदर गुणा करते तो हो जाएगा x² प्लस का यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 9x और प्लस का 2x प्लस का 3। तो ये हो गया बेटा। अब देखते हैं यहाँ से इसको दो पार्ट में बन गया, ये हमारा दो पार्ट में हो गया। अब देखते हैं कॉमन क्या जाता है। यहाँ से हमारा कॉमन देखो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 3 तो जा ही रहा है। इसके बाद क्या x⁴ 2 और x⁴ 1 मतलब x भी जा रहा है, जो कॉमन कर लिया। 6 3 से काटो उसको 3 दूनी 6, x⁴ 1 चला गया, बचा x⁴ 1 प्लस 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9 3 और x तो चला ही गया हमारा प्लस। यहाँ पर देखते हैं बेटा इसमें तो ये इसके जैसा ही सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 1 हम कॉमन लेते हैं, केवल 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 बेटा। अब देखते हैं जरा ये वाला और ये वाला सेम, तो पहले लिख लेते हैं उसको 2x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद ये इसका रहा गुणन खंड बेटा, ये इसका रहा गुणनखंड। यही देखते हैं बेटा हम अगले सवालों पर चलते हैं। इस सवाल में हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से हल करेंगे। अलग तरीका मतलब क्या, जैसे हम उसमें निकालते थे दो हम फैक्टर निकाल देते थे, अब हम उन फैक्टरों को 0 के बराबर रखेंगे, फिर हम वहाँ से x के मान निकालेंगे, जिसे बोलते हैं शून्यक, जिसे बोलते हैं बेटा शून्यक। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है 9x² प्लस का 27x प्लस का 20 = 0। तो करेंगे बेटा इसको सेम वही पैटर्न है। क्या करना है देखते 20 और गुणा 9 का करेंगे, तो 20 गुणा 9 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 20 गुणा 9 करेंगे तो 20 9 180 होता है। 20 9 180, 180 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जोड़ने या घटाने पे 27 आए और गुणा करने पे 180 आए बेटा। तो निकालेंगे इसे, हम देखते हैं, काट लेते हैं इसे हम। 2 से काटेंगे 2 9 18, ये बचा, और यहाँ पर करेंगे बेटा तो 2 से काटेंगे फिर ये हो जाएगा 45, फिर 2 से काटो आप जरा, 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेते हैं। 3 गन्ने में 3 3 बचे 15, 3 बचे 15। अब देखते बेटा 3 से फिर कटेगा 3 बचे 15 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 से कटेगा 5 गन्ने में 5। देखते बेटा क्या आता है इसका 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 5 3 8, 12 और 8, 12 और 8, 12 और 8 हमारा 20 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 दूनी 4, 4 3 12 और 5 3 15 होता है, 12 और 15 आ जाएगा 27। अब इनका गुणा करने पे क्या 180 आ रहा है बेटा, क्योंकि 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3 और 15 के 15 3 18 आ जाएगा बेटा, है ना। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं 9x² प्लस का 27x और प्लस का 20 = 0। इसे अब हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस का 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x² प्लस का, यहाँ लिखते हैं 15 और प्लस का 12, इसे कर लेते हैं ब्रैकेट में और x लगाते हैं, फिर लिखते हैं 20। ये बेटा देखते हैं यहाँ से कॉमन क्या जा रहा है, पहले तो अंदर गुणा कर लेते हैं। 9x² प्लस का हो जाएगा 15x प्लस का 12x और प्लस का 20 बराबर 0। दो पार्ट बन गए बेटा हमारे ये, और इन पार्टों में देखते हैं कॉमन क्या है। पहले तो यहाँ 3 3 त्रिक 9, 3 बचे 15, 3 चला गया। फैक्टर यहाँ x का फैक्टर, x के गुणांक, x का जो घातांक है वो 2 है और यहाँ x का घातांक 1 है, तो हम यहाँ से x की पावर 1 घातांक वाला कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर काटेंगे 3 त्रिक 9 और x प्लस इसको 3 से काटो, 3 बचे 15। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या जा रहा है कॉमन, यहाँ पर जा सकता है आपका 4 कॉमन जा सकता है, तो हम 4 ले लेते हैं। 4 तिहाई 12x प्लस 4 पंचे 20, ये हो गया बेटा हमारा। अब हम देखते हैं सेम वाला कौन, ये वाला सेम और ये वाला भी सेम, तो लिख लेते हैं बेटा पहले इसको हम 3x प्लस का 5, अगला क्या हमारा बेटा 3x प्लस का 4 और बराबर कर लेते हैं 0। अब यहाँ पर हम फैक्टर, ये जो हमारे दोनों मान आए हैं, इन दोनों मानों को हम 0 के बराबर रखेंगे, इसको और इसको दोनों 0 बराबर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 5 बराबर 0 और यहीं पर हम इसे रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4 बराबर 0। अब इसे हम हल कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये आ गया माइनस में, ये किस में गया 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, x बराबर -5
और फिर उसके बाद हो जाएगा बेटा बटा का हो जाएगा 3। ये रहा हमारा एक शून्यक, ये रहा हमारा x का एक शून्यक। ठीक है, अगले वाले का हल करते हैं बेटा। इसमें क्या करना है, इसमें सेम वही प्रोसेस है। 3x बराबर, ये माइनस में उधर जाए, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये क्या है x बराबर आ जाएगा हमारा 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो -4/3। ये आ गया बेटा एक शून्यक हमारा, ये आ गया। ये दोनों शून्यक हैं और दोनों ही आंसर हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों हमारे फैक्टर हो सकते हैं, ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं, ये दोनों शून्यक हैं। आइए बच्चा चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न को डायरेक्टली हल करते हैं। इसमें वही प्रोसेस है जो हमने पहले कर रखा है। तो करना क्या है, अब इसका बटे 1 मान लेते हैं। पहले हम करते हैं, देखते हैं, लिख लेंगे इसको हम, वही चीज़, इसका बटे हम 1 मान लेंगे। तो हल बराबर कर लेते हैं पहले इसके हम। तो क्या हो जाएगा x² प्लस का 8x और इसका बटा हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों के सेम सेम है, प्लस इसका हो जाएगा 5/1। इसका गुणा यहाँ तो क्या हो जाएगी, ये x² प्लस का 8x और प्लस का 5×3 15, पूरे का बटा हो जाएगा बेटा 3 बराबर 0। ये बराबर 0। अब इसको ये जो 3 दिया इसे भेज देंगे यहाँ पर गुणा में, हो जाएगा पूरा 0। x² प्लस का 8x प्लस का 15 बराबर हो जाएगा 0। तो अब देखते हैं बेटा, गुणा करने पे 15 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 8 आना चाहिए। तो 8 को लिख 5 गुणा 3, 5 3 15 और 5 + 3 8 लिखेंगे। x² प्लस का 5 + 3 और प्लस का x लगा देंगे बेटा, सॉरी x लगा देंगे और प्लस का लिखेंगे 15। यह आ जाएगा x² प्लस का 5x प्लस का 3x प्लस का 15 बराबर 0। अब देखते हैं बेटा, दो पार्ट बन गए, इन दोनों पार्टों में से कॉमन ले लेते हैं हम, जो कॉमन हो। कॉमन यहाँ पर x कॉमन जा रहा है, x ले लिया, x + 5 बचेगा और यहाँ से क्या जा रहा है बेटा 3 प्लस का 3, तो प्लस का 3 लेंगे तो ये बचेगा 3 × 3 और 3 × 5 15 बराबर 0। देखते हैं बेटा, एक ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन है, इनको अलग कर लो। तो x प्लस का 5 कर लिया और अगला x + 3, ये जो रहा हमारा इसका गुणनखंड आया। ये क्या आया बेटा, गुणनखंड। अभी इनको शून्य निकाल लेते हैं। ये जो आया हमारा, ये आया इसका गुणनखंड, ये तो आ गया हमारा गुणनखंड। अब इसके बेटा हम इसको निकालते हैं, इसके शून्यक। तो शून्य के लिए वही प्रोसेस है जो हम करते हैं अभी, इसके पहले सवाल में मैंने किया था। x + 5 बराबर 0, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर -5। ये बेटा आया एक शून्य हमारा। अगला शून्य कहीं पर निकाल लेते हैं, x + 3 बराबर 0, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर -3। ये रहा बेटा, ये रहा हमारा, दोनों हमारे हो गए आंसर। अगर गुणनखंड की बात करें तो ये होगा, और अगर शून्य की बात करेंगे तो ये दोनों होंगे। बेटा ये दोनों क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 दोनों आप स्वयं से लगाओ और कमेंट में इसे हमारे कमेंट में इसे आप जवाब में भेजो। इसको आप कमेंट में इसका आपको आंसर देना बेटा। कमेंट में इन दोनों सवालों के कमेंट में आप आंसर दें हूबहू। जितना इसके बारे में आप डिटेल लिखते हैं उस डिटेल को लिखें कमेंट में और इसे भेज दें कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शेयर ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।